और सुनना दिन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर आइनी तरवीन मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब JUIF जा मरकज़ी क़यादत आहिनि, अमीर आहिनि, ज़ीरक सियासतदान आहिनि। मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब इन मुल्क जा प्राइम मिनिस्टर आहिनि। नवाज़ शरीफ साहब हुजे वज़ीर आज़म रही चुका आहिनि। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। जीअं त वॾनि जी मुलाक़ात थी उन में काफ़ी शयूं तय थियूं आहिनि त अॻिते आइनी अदालत जे हवाले सां जीअं त मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि ॻाल्हि कयो आहे त मौलाना साहब खे कन्विंस कयो आहे। मौलाना साहब जे तरफ़ां हिकिड़े पैकेज जी तयारी थी आहे, तक़रीबन 80% उहो तयारु थी चुको आहे। उहो गवर्नमेंट सां शेयर कयो वेंदो। मूंखे ज्वाइन कयो आहे मरकज़ी क़यादत आहे मौलाना नासिर महमूद सूमरो साहब JUIF जी मरकज़ी क़यादत आहिनि। तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी महिरबानी भाई इम्तियाज़ मीर साहब। मौलाना जो सियासी किरदारु आहे, हिकिड़ी सियासी जद्दोजहद आहे, हिकिड़ी तारीख़ आहे, इन खां को इनकार नथो करे सघे। मौलाना साहब कॾहिं बि जेकॾहिं एहतिजाज कयो आहे आइन कानून जे अंदरि ऐं कॾहिं तनक़ीद बि कई अथई त इख़लाक़ जे अंदरि रही करे कंहिं बि हुकूमत ते कंहिं बि शख़्सियत ते मौलाना फज़ल रहमान साहब जो हुजणु निहायती अहम आहे। छाजे करे त हुकूमत वटि मेजॉरिटी न आहे, 2/3 मेजॉरिटी। छा चवंदो इन ते? ॾिसो, मौलाना फजल रहमान साहब जन मुल्क जी हिकिड़ी हक़ीक़त आहिनि ऐं उन हक़ीक़त खां इनकार कंहिं बि क़ीमत ते नथो करे सघिजे। मां सम्झां थो जेका मौलाना फजल रहमान साहब खे या उनजी जमात खे या मौलाना फजल रहमान साहब जी सियासत खे दीवार सां लॻाइणु चाहिनि था, उन्हनि जे साम्हूं मौजूदा मुल्क जूं हालात मिसाल जे तौर ते आहिनि त फजल रहमान खां बग़ैर हुकूमतूं ठहंदियूं न आहिनि। जेकॾहिं हुकूमतूं ठहनि त उहे हलंदियूं न आहिनि। इन जो इहो मतिलबु न आहे त मौलाना फजल रहमान खे हुकूमत जी ज़रूरत आहे, बल्कि इहो वाज़े तौर ते हिन वक़्तु हालात ॿुधाइनि था त मुल्क खे, मुल्क जे हुकूमत खे, मुल्क जे इदारनि खे मौलाना फजल रहमान जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं मुल्क खे मुस्तहकम ऐं मज़बूत ॾिसणो आहे त मौलाना फजल रहमान साहब खे एतमाद में वठिणो पवंदो, मौलाना फजल रहमान खे गॾु खणी हलणो पवंदो ऐं मौलाना फजल रहमान जी सियासी बसीरत मां फ़ाइदो हासिल करे अहिड़ा फ़ैसिला करणा पवंदा जंहिंमां मुल्क खे ऐं मुल्क जे आवाम खे फ़ाइदो पहुची सघे। मौलाना साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त मुल्की सूरत हाल कुझु इंडिकेटर्स, कुझु शयूं बहितर थियूं आहिनि, ॿाहिरि जी इन्वेस्टमेंट हुजनि, कुझु विज़िट्स हुजनि, पर टकराव जी सियासत तव्हांखे पाण ख़बर आहे त PTI जी हिकिड़ी माज़ी रही आहे शख़्सियतुनि ते तनक़ीद करणु। SCO जी समिट थियणु वञे थी। मुल्क खे इस्तेकाम जी ज़रूरत आहे। सियासी जमातूं जीअं त JUIF आहे उन हमेशह आइन जी बालादस्ती जी, कानून जी बालादस्ती ऐं पार्लियामेंट जी मज़बूती जी ॻाल्हि कई आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त आइनी तरमीम इंतिहाई ज़रूरी आहे। आइनी अदालत जे हवाले सां JUIF चाहींदी त पार्लियामेंट अञा वधीक मज़बूत थिए, पार्लियामेंट जे इख्तियार में कोई मुदाख़लत न करे। यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब जा पार्लियामेंट जे अंदरि जेका तक़रीरूं थियूं आहिनि उहे मौजूद आहिनि रिकॉर्ड ते। जमीयत उलमा इस्लाम जो रोज़ अव्वल खां इहो किरदारु रहियो आहे त असां आइन ठाहिण वारनि मां आहियूं ऐं आइन बचाइण वारनि मां आहियूं। पाकिस्तान जे आइन साहींदड़नि में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह जा दस्तख़त मौजूद आहिनि ऐं अॼु तारीख़ इन शइ जी गवाही ॾिए पई त आइन खे बचाइण में मौलाना फजल रहमान साहब जो किरदारु मौजूद आहे। यकीनन सियासी इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जॻह ते, लेकिन पार्लियामेंट जे अंदरि मौलाना फजल रहमान साहब वॾी दिलि सां ही बयानु ॾिनो त फॉर्म 47 जा आहिनि या फॉर्म 45 जा आहिनि, हिन वक़्तु मुल्क जे बका जे लाइ, मुल्क जे इस्तेहकाम जे लाइ, मुल्क जी माशी सूरत हाल जे लाइ पाण खे किरदारु अदा करणो पवंदो ऐं इन्हनि सभिनी सूरत हालुनि खे साम्हूं रखी करे जमीयत उलमा इस्लाम पार्लियामेंट जी बालादस्ती जे लाइ, आइन जी बरक़रार जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे रही आहे। सर मुल्की मसाइल तव्हांखे पाण ख़बर आहे, दहशतगर्दी हुजे, मैशियत हुजे, सियासी अदम इस्तेकाम हुजे, रियासत खे, मुल्क खे, मैशियत खे, अमुन अमान खे ख़तरो पंहिंजी जॻह ते आहे। जेके वाक़ियात पेश अचनि था, छा चवंदो मौलाना साहब? ॾिसो भाई इम्तियाज़ मीर, हिन जो ज़िम्मेदार केरु आहे? असां सिर्फ़ु इहो चई त मुल्क खे ख़तरो आहे, मुल्क हिन वक़्तु नाज़ुक सूरत हाल मां गुज़रे पियो, इन जे लाइ यकजहती जी ज़रूरत आहे, इफ़हाम और तफ़हीम जी ज़रूरत आहे। असां इन्हनि शयुनि जो इदराक कयूं था ऐं उन्हनि शयुनि जो अहसास कंदे क़ौमी धारे में रही करे मुल्की मामलात जे हल जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयूं पिया। लेकिन यकीनन ही सवाल भी रखूं था त मुल्क इन्हनि हालात ताईं पहुतो छो आहे?
कॾहिं कंहिंखे चोर 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 चई इक़्तिदार तां लाथो पियो वञे, कॾहिं कंहिंखे साध चई उनखे इक़्तिदार ते विहारियो पियो वञे, वरी उनखे ई बाग़ी ऐं गद्दार चई जेल मोकिलियो पियो वञे। ही जेको मुल्क सां तमाशो थिए पियो, जेसीं ताईं इन तमाशे जो ख़ात्मो न थींदो, अवाम जे वोट जो एहतराम न थींदो, अवाम जी राय जो एहतराम न थींदो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन खे यकीनी न बणायो वेंदो, मां नथो सम्झां त मुल्क मुस्तहकम थी सघंदो ऐं मुल्क मौजूदा हालात मां ॿाहिरि निकिरी सघंदो। वॾे में वॾी मौलाना साहब जेको मसइलो आहे अमन अमान जो मसइलो आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे माण्हू गैर महफ़ूज़ आहे ऐं अमन अमान जेको आहे हुकूमतुनि जे लाइ बि, हुकूमत कॾहिं न चाहींदी त अमन अमान ख़राबु थिए, उन्हनि जो पंहिंजो स्टेक हूंदो आहे, उन्हनि खे जंहिंखे जिथे मेजॉरिटी मिलनि आहे उन्हनि हुकूमत कई आहे। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त KPK जो CM अची जॾहिं हमलो करे वफ़ाक़ खे, ललकारे वफ़ाक़ खे ऐं अची हमलो थिए, इहो तारीख़ में असां कॾहिं ॾिठो कोन आहे, छा चवंदो? भाई इम्तियाज़ मीर साहब, इन अमन अमान जे मसइले खां पहिरियों मां ही शइ ज़रूरु चवणु चाहियां थो, जेकी अवां इब्तिदाई गुफ़्तगू कई आइनी तरमीम जे हवाले सां। जमियत उलमा इस्लाम आइनी तरमीम जे हक़ में आहे, लेकिन हिन वक़्तु असां पंहिंजा तहफ़ुज़ात रखूं था ऐं असांजी काई बि हुकूमत सां ॻाल्हि आइनी तरमीम जे हवाले सां तय न आहे त असां आइनी तरमीम ते हुकूमत जो साथ ॾींदासीं या साथ न ॾींदासीं। असांजा तहफ़ुज़ात मौजूदु आहिनि ऐं आइनी अदालत जे हवाले सां बि जमियत उलमा इस्लाम हामी आहे। जॾहिं असां आइनी तरमीम जा बि हामी आहियूं, आइनी अदालत जा बि हामी आहियूं, तॾहिं त असां हिकिड़ी कमेटी ठाही आहे, जेका कमेटी आइनी इस्लाहात जे बिल ते पंहिंजे तमामु तर पॉइंट्स खे लिखी रही आहे, गौर करे रही आहे ऐं पंहिंजी तरजीहात बयानु करे रही आहे ऐं पीपल्स पार्टी सां शेयर करे रही आहे। यकीनन असां चाहियूं था त सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो कमु करे ऐं आइनी अदालत पंहिंजो कमु करे। नज़र ईअं पियो अचे त 99% ॼण त सुप्रीम कोर्ट सियासी ऐं आइनी मसइलनि में रुधल ऐं मसरूफ़ आहे ऐं अवामी मसाइल उहो जो उही 60,000 केसनि जी सूरत में पेंडिंग पियल आहिनि। नंबर 1। नंबर ॿियो, जेको अवां सवाल कयो अमन अमान जे हवाले सां, यकीनन असां सिंध में ऐं मुल्क में अमन अमान जा ख़ां रहिया आहियूं। हिकिड़े चीफ मिनिस्टर खे इहो ज़ेब नथो ॾे त उहो पूरी सूबे जी मशदरी काहे करे मर्कज़ ते यलगार करे। आइन जे दायरे जे अंदरि, कानून जे दायरे जे अंदरि अमन अमान खे बरक़रार रखंदे हर हिकु सियासी जमात खे एहतिजाज करण जो हक़ आहे, लेकिन जंहिं अंदाज़ में एहतिजाज कयो पियो वञे या जंहिं अंदाज़ में यलगार कई पई वञे, मुल्क इन शइ जो मुतहम्मिल कोन्हे। असां सिंध में धाड़ेलनि जे ख़िलाफ़ अमन अमान हुजे उन ते बि पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कयो आहे, या मुल्की रियासत जे हवाले सां अमन अमान जो मसइलो हुजे, जमियत उलमा इस्लाम सभ खां पहिरियों मुक़दम मुल्क खे ॾिसे पई ऐं असां चाहियूं था त हिन नाज़ुक दौर में अहिड़ी संजीदा सियासत कजे जंहिंसां मुल्क खे ऐं मुल्क जे अवाम खे फ़ाइदो थिए, मुल्क खे नुक़सान न पहुचे। बड़ी महिरबानी मोहतरम जनाब मौलाना नासिर महमूद सुमरो साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हांजे साम्हूं आहे त मैशियत बहितर हुजे, अमन अमान हुजे ऐं आइनी यानी कि आइन जी बालादस्ती, आइन जी मज़बूती, पार्लियामेंट जी बालादस्ती आइनी अदालत ते जिते कन्विंस आहिनि ऐं चाहिनि था तरमीम हुजणु खपे, लेकिन ऑन बोर्ड कयो वञे ऐं कंहिंखे टारगेट कोन कयो वञे। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, मरकज़ी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, अभी भी मरकज़ी क़यादत हैं, वो मिंसन की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहबा, जिस तरह असेंबली के अंदर KPK के अंदर अपने ही लोग जिस तरह हाथापाई हुई है आपको पता है, दूसरे अली अमीन गंदापुर के स्टेटमेंट्स, रऊफ हसन साहब, बैरिस्टर सैफ में बड़ा एक तजाद आ रहा है, जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया और डी चौक पे वो आए ही नहीं, काफ़ी पार्टी के अंदर एक बयानात भी हैं, तजाद भी है, क्या कहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो एक फैमिली की तरह होती है, बहन भाइयों की तरह होती है या एक ख़ानदान की तरह होती है, जिसमें घर के जिस तरह मामलात होते हैं कि आपस में इख्तलाफात है या आपकी कोई बात मान रहा है या नहीं मान रहा, और उस पर लड़ाई भी होती है, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है या माँ बाप से लड़ाई हो जाती है, कुछ इस तरह की चीज़, तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि लड़ाई होगी, बहुत दफ़ा होती है और अपनी ही पार्टी के लोगों से होगी। तो वो बात यह है कि क्या आपके लोग जो हैं वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो भी आइडिया पेश किया जा रहा है,
अगर नहीं कर रहे तो वो कोई तल्ख बात करेंगे तो यहाँ से गुस्सा आ जाएगा और फिर उसके बाद लड़ाई सही। झगड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक दूसरी बात है कि गंडापुर साहब डी चौक पे नहीं आए और वो चाइना चौक से शायद चले गए, जहाँ पे आके उन्होंने छोटी सी तकरीर की और उसके बाद वो केपी हाउस चले गए। तो देखिए ये इसमें जो भी लोग बातें कर रहे हैं इख्तलाफात की या फलां की, सही। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर खान साहब ने गंडापुर के ऊपर एतबार किया है तो हमें भी एतबार करना है। जब तक खान साहब को, आपको पता है, उनको उन्होंने 18 तक बैन कर दिया है, कोई उनके पास जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, इवन वकील तक नहीं आ सकते। उनके पास घर का खाना तो बहुत दूर की बात थी, जो मुशक्कत थी वो भी छीन गया, और वो कपड़े तक घर से नहीं आ सकते उनके। तो इन हालात में हमें पता कैसे चलेगा कि खान साहब का हुक्म था, या वो अपने उससे जा रहे थे, या उन्होंने खान साहब तक कोई पैगाम पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इख्तलाफ करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नासमझी होगी। अभी हमें बिल्कुल जो कुछ भी गंडापुर कह रहे हैं, अपेरेंटली तो जाहिर है वो बेचारे पर्दा रख रहे होंगे। पहले भी खान साहब ने यही बात की थी कि वो बहुत इस तरह का आदमी है जो असल बात नहीं बताएगा दुनिया को, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पास आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। तो अभी भी ऐसा ही हुआ होगा, जो भी चीज हुई होगी उसके बारे में वो जब खान साहब से बात करेंगे तो पता चलेगा। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम है अभी। और मैं समझती हूँ जो लोग इख्तलाफात कर रहे हैं वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। किसी को भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, जो कुछ वो बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे उसके ऊपर टोटल रिलाई करना चाहिए। आइडियाज को अपने पास रखें, उससे को अपने पास रखें, क्योंकि जो मकसद हासिल करना था वो इंशाल्लाह हो चुका है। अभी कंफर्म हमें नहीं पता किसी भी चीज का, लेकिन क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस आनी थी, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी, और किस किस्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है वो, तो उसकी वजह से चीजें डिले हो रही हैं फिलहाल। नुसरत भाई साहब आपको खुद हो पता है, जाएगा। हाँ नुसरत भाई साहब आपको खुद को पता है कि एक चेन ऑफ कमांड होती है पार्टी के अंदर। लीडरशिप जब होती है तो उस टाइम पार्टी के ऊपर एक बड़ा ग्रिप होता है, आपको पता है। लीडरशिप आपकी जो है ना जेल के अंदर है, और आपको पता है कि बैरिस्टर गोहर के ऊपर आपको पता है लोग इतना एतमाद नहीं कर रहे, लीडरशिप हर कोई लीडर बना हुआ है, आपको पता है। और दूसरी बात है कि बैरिस्टर गोहर की कोई स्ट्रगल नहीं है, आपको पता है। वो जैसे आए और चेयरमैन बन गए, आपको पता है काफ़ी नजरियाती लोग इसके ऊपर भी इख्तलाफात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए बैरिस्टर गौहर जो है ना, वो एतजाज एहसन के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 25 या 30 साल काम किया है, और खान साहब के साथ उनके बैरिस्टर एतजाज एहसन के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके पड़ोसी भी हैं, वो सारी उम्र ये लोग एक साथ रहे हैं, HSN में मोस्ट प्रोबेबली ऊपर नीचे होंगे ये लोग। तो जो बात एतजाज एहसन ने की खान साहब से, तो खान साहब ने एतजाज एहसन से बिलीव किया, और बैरिस्टर गौहर को एज ए चेयरमैन, न्यू चेयरमैन और टेम्पररी चेयरमैन उनको बना दिया गया। क्योंकि नंबर एक तो ये कि वो सोच समझ के बात करते हैं, वो एकदम नहीं हो जाते, गुस्से में आ जाते, या कोई ऐसी गलत बात नहीं कर देते, या कोई आप ये समझें कि लोगों को नाराज नहीं कर देते। बहुत सोच समझ के, अगर उन्होंने उनको जवाब नहीं आ रहा तो आपने देखा कि वो जब मिलने गए केपी हाउस में, और उसके बाद जब वापस निकले तो लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया, वो बिल्कुल खामोशी से निकल गए, क्योंकि उस वक्त ओकेजन नहीं था कि वो कोई बात करते या कुछ बताते या कोई इस टाइप की चीज होती। तो इस हिसाब से वो डेफिनेटली उनकी कोई उस तरह की एफर्ट्स नहीं है जिस तरह सियासी लीडरों की होती है, जिस तरह गंडापुर की है, जिस तरह शफाक दिल की है, जिस तरह जरताज गुल की है, या और बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि हमें उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आके इस वक्त चेयरमैन बने हैं, और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ये जो सिचुएशन है इससे शायद ही कोई पार्टी कभी गुजरी हो। पाबंदियां लगी, लोगों को बहुत बुरा भला भी कहा गया, जेलों में भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन कभी नहीं हुई कि आपकी पार्टी को डिसॉल्व कर दें, आपके निशानात ले लें, आपके उम्मीदवारों को फॉर्म न जमा करवाने दिया जाए, उनके सपोर्टर और जो दूसरे उनको सबको पकड़ लिए जाए, कैद कर लिया जाए, छुपा दिया जाए, गायब कर लिया जाए।
तो ये वाली चीजें कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुई। उसमें अगर ये लोग इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, उसमें उनका वो उस हिसाब से कोई स्ट्रगल नहीं है कि इन्होंने कोई कंपेन की या सही। कुछ किया। हर एक ने उनको वोट दिया खान साहब के लिए। सिर्फ पीटीआई को वोट पड़ा है, किसी इंसान को इंडिविजुअल नहीं पड़ा। उसमें अगर कोई ऊपर उभर के आ गया है, लीडर बन गया है, तो उसको नंबर एक तो ये कि 100% ये समझना चाहिए कि मैं यहाँ पे एक बंदे की वजह से आया हूँ, मेरी अपनी औकात कुछ नहीं है। क्योंकि ये हमने देख लिया, वो सारे जो अपने आप को बड़े तीस मार खान समझते थे, और इनका ख्याल ये था कि उन्होंने पार्टी बनाई और वो उसको डिसॉल्व कर देंगे, खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हमने देखा वो कहाँ के कहाँ गए, पूरा खानदान डूब गया इसी चक्कर में। कोई एक वोट नहीं किसी ने दिया, क्योंकि लोग सिर्फ पीटीआई को वोट दे रहे हैं, पीटीआई को और खान साहब को, इमरान खान को वोट मिल रहा है, किसी और को वोट नहीं मिल रहा। उसमें कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई जीएस बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। तो सबको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि वो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो इंसान है जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, बस। नुसरत भाई साहब, आपको पता है कि पीटीआई की पूरी सियासत जो बाहर लोग हैं सिर्फ अली अमीन के गिर्द घूम रही है। वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करते हैं, सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है दूसरी क़यादत का पता नहीं होता कि वो कहाँ है, उमर अयूब साहब कहाँ हैं, ये कुछ पता नहीं। असद कैसर साहब कहाँ हैं, आपको पता है, कुछ पता नहीं होता। सिर्फ अली अमीन गंदापुर हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। और आपको पता एससीओ की समिट बड़ी अहम थी। इससे पहले आपको पता है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उस टाइम एहतजाज करना, आपके लोग ही कह रहे हैं कि हमारा एक ही मकसद है एहतजाज करने का कि बानी पीटीआई को आजाद किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, बानी पीटीआई को आजाद करवाना ही प्राइम हमारा ऑब्जेक्ट है। और जिस दिन हम लोग यहाँ धरना दे डी चौक में पहुंचे थे, उस दिन उनकी वापसी थी, वो किसी और रास्ते से जाके एयरपोर्ट जाके वो चले गए, उसमें वो इस रास्ते में नहीं आ रहे थे। और दूसरे जहाँ तक आप कह रहे हैं असद कैसर का नहीं पता या फलां का, उमर अयूब का नहीं पता, ये सब साथ थे उसके। इतने 3 मेरे ख्याल में मोर देन 24 आवर्स इन्होंने सफर किया है, उस सारे सफर में ये लोग साथ थे। उसके बाद आके जो खंडकें खोदी हुई थी इतनी ज्यादा, जो कंटेनर्स रखे हुए थे, उस चक्कर में थोड़ी सी डाइवर्जन हुई है, लोग इधर से निकल के उधर, कुछ उधर से उधर, तो वो जो 2 सड़कें उसमें ये लोग एक दूसरे से जुदा हुए हैं, उसमें ये अलर्जी हुई है। अदरवाइज ये लोग साथ थे। आपको पता है कि मोर देन 50 कंटेनर्स थे उनके रास्ते में, और खंडकें खोद दी गई थी, मोटरवे को खोद दिया गया था। उस मोटरवे को पे इन जवानों ने, इन बच्चों ने जो गंडापुर के साथ थे, उन्होंने उसको फिल किया और फिर वहां से वो चले। कंटेनर्स को आपने देखा है, सारी वीडियोस देखी होंगी कि किस तरह अपने हाथ से धक्के दे के उन लोगों ने पीछे किया है, उनको रास्ते बनाए हैं। तो ये मतलब किस किस्म की हरकतें हैं? हमारे जमाने में नहीं हुए धरने, हमारे जमाने में जुलूस नहीं हुए, हमारे जमाने में महंगाई मार्च नहीं हुआ। हम तो जाके फजलुर रहमान के साहब के जो जलसा था या धरना था, उसमें जाके उनको रजाइयां और खाने पीने की चीजें और पता नहीं और क्या क्या चीजें दी हमने। कोई इस तरह का हुआ कि जी एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। खान साहब की बहनें 2 बेचारी फुटपाथ पे खड़ी हुई, बिल्कुल अलग से होके हाथ बांध के, उनको तो 4 लोग भी नहीं थे। एक जिसमें जर्नलिस्ट जाके उनसे कोई बात करना शुरू किया तो वो जी चलो कि पुलिस वालियां आ गई, उनको पकड़ के लेगी। सारे खानदान को अंदर कर दिया। कोई बात बनती है? ये मुझे बताए। एक बोल के वजीर आजम के साथ ये सलूक हो रहा है, पिछले 10 दिन से उसके कमरे में लाइट नहीं है, गर्मी और हर्ष और पता नहीं क्या क्या कुछ को बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से कपड़े नहीं हुए, उनके कपड़े चढ़ गए। यही कुछ मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से हुआ था। वो तो साबिक प्रेसिडेंट रह चुके थे, जिस तरह उसको गिरफ्तार किया गया। प्रेसिडेंट नहीं थे, उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे। ना अब बानी पीटीआई तो अभी भी तो वो भी वजीर आजम नहीं है, आपको पता है। अरे भाई, वो प्रेसिडेंट उस वक्त नहीं बने थे, ये 2007 के बाद की बात ना अभी जब आपकी गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी साहब को उनको इस तरह रखा गया था। हाँ, इसी तरह रखा गया था। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को इसी तरह रखा गया था। बिल्कुल इसी तरह, किसी को नहीं रखा गया था, सबको प्रॉपर जेल में रखा गया था और प्रॉपर उनको कमरे में ले हुए थे, पंखे थे वहां पे, बिजली थी वहां पे, टीवी था वहां पे, हर चीज होती थी। इस तरह किसने रखा है कब किसी को? यानी कि वो गलत था या नहीं था? गलत था या नहीं था? मुझे नहीं पता, मैं अदालत की चीजें नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके साथ इस तरह के जुल्म नहीं हुए।
उनको अगर कैद में लेके गए तो इस तरह के जुल्म नहीं हुए, उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जिस तरह कैदियों को रखा जाता है उस तरह रखा गया था। साबिक वजीर आजम को आपने मौत के सेल में डाला हुआ है, 8/10 के कमरे में रखा हुआ है। कोई शर्म, कोई हया, कोई चीज होती है बगैर ख्वाजा आसिफ के? बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ये जवाब देंगे आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया कि जेल कोई भी हो, कोई भी जेल में रखा, जिस तरह बानी पीटिया कहते थे, आपको पता है मैं इनका फ्रिज जैसी टीवी उतार लूँगा, ये भी आपके सामने। अब आपको पता है आज़ाद कराना तो अदलिया के अंदर जाए, वहाँ से रिलीफ ले, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया था। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम पता। वेलकम नाज़रीन, मूंखे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, कानूनदान आहिनि, नज़रियाती तौर नून लीग सां ताल्लुक़ आहे, मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मूंसां गॾु आहिनि। बैरिस्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी मीर साहब। बैरिस्टर साहब, आइन साज़ी, आइन में तरमीम, कानून साज़ी करणु पार्लियामेंट जो अख्तियार आहे। अब पार्लियामेंट जे अंदरि त हर कोई मतिलबु त हर इदारो मुदाख़लत कंदो आहे, हिकिड़ी तारीख़ भरियल आहे, हिन खां इनकार न आहे। जॾहिं हाणे ॻाल्हि थी कई वञे त सभु इदारा पंहिंजे दायरे में हुजनि त हिकिड़ो रिएक्शन अचे थो, छा चवंदो? ॾिसो मीर साहब, ॻाल्हि रिएक्शन जी न आहे, ॻाल्हि आहे त आया पार्लियामेंट वॾी अख़्तियार आहे कानून साज़ी करण जो या न आहे। इन करे जेके दोस्त इहो एतिराज़ कनि था त पार्लियामेंट में जेका तरमीम आहे उन ते असांखे ओवरऑल एतिराज़ आहे, उन्हनि जा वजूहात सियासी वजूहात आहिनि, आइनी वजूहात न आहिनि। उहे सियासत पिया कनि ऐं में न मानू वारी ॻाल्हि आहे त बाबा असांखे बसि क़ाबिल क़बूल न आहे ऐं उन मां हरू भरू जी मेखूं कढणु मां सम्झां थो इहा तमामु नेगेटिव पॉलिटिक्स आहे। तव्हां उनजी अमेंडमेंट्स में जेके बि तजावीज़ आहिनि या जेके अमेंडमेंट ट्रेजरी बेंचिस जेके सजेस्ट कयूं आहिनि, उन में जेकॾहिं तव्हांखे को एतिराज़ आहे उहो तव्हां साम्हूं रखी सघो था, एडवाइस ॾेई सघो था, पर हिते असांखे उहा शइ नज़र कोन पई अचे। हिते सरासर हिकिड़ी नेगेटिव पॉलिटिक्स कई थी वञे, पॉइंट स्कोरिंग कई थी वञे ऐं हर क़िस्म जो जेको जवाबु अपोज़िशन जे तरफ़ां अचे पियो उहो उनजो को बि सिर पेर कोन्हे। असां सम्झूं था त हुकूमत जो इहो कमु आहे ट्रेजरी बेंचिस जो बि त उहे आइन साज़ी कनि ऐं आइन में तरमीम जे हवाले सां जेके का रुकावटूं आहिनि उहे ज़रूरु थियणु घुरिजनि ऐं इहे दुनिया जूं तरक़ी याफ़्ता क़ौमूं ईअं ई कंदियूं आहिनि। ॾिसो, जेकॾहिं असां हिन वक़्तु ताईं 1973 जे आइन में का बि तब्दीली न आयूं आहे त शायदि असां दुनिया खां इलाही पोइ रहिजी वञूं आहे। हिन करे जेकॾहिं दुनिया सां अॻिते वधिणो आहे, कॉम्पीट करिणो आहे ऐं जेका जदीद जेके बि तरक़ियूं दुनिया में थी रहियूं आहिनि उन्हनि सभिनी सां अॻिते वधिणो आहे त पोइ असांखे पंहिंजे आइन में बि वक़्तु गुज़रण सां तरमीमूं करणियूं पवंदियूं। दुनिया जे बेशितर मुल्कनि में आइनी अदालतूं आहिनि जिते कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन्स ॿुधियूं वेंदियूं आहिनि, उन सां तव्हांजे जेके सिविल ऐं क्रिमिनल मैटर्स आहिनि उहे बि तमामु फास्ट ट्रैक ते अची वेंदा आहिनि ऐं माण्हुनि खे फौरी ऐं तकिड़ो इंसाफ़ मिलंदो आहे। अहिड़ी ई रीति जजिस जी उमिरि जे हवाले सां बि दुनिया जे काफ़ी मुल्कनि में उन ते बि तमामु घणो गौर ऐं फ़िक्र कयो वेंदो आहे ऐं उन सिलसिले में बि दुनिया जे काफ़ी मुल्क तरमीमूं आणे चुका आहिनि। असांखे जेकॾहिं दुनिया सां गॾु हलणो आहे ऐं तरक़ी करणी आहे त असांखे बि तरमीमूं करणियूं पवंदियूं ऐं पुराणनि कानूननि खे तब्दील करणो पवंदो ऐं वक़्त जी जेकी घुरिजूं आहिनि अहम उन्हनि सां गॾु हलणो पवंदो। इन करे माण्हू सम्झा त जेको बि एतिराज़ अपोज़िशन तरफ़ां अचनि पिया उन में कंहिं बि क़िस्म जो को वज़न आहे। बैरिस्टर साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त कानून आहे, ठीकु आहे, मुल्क जे अंदरि रियासत ते हमला, मतिलबु SCO जी समिट थियण थी वञे, मलेशिया जो प्राइम मिनिस्टर आयो, जहिड़े तरीक़े सां एहतजाज कयो, अली अमीन गंदापुर वसाइल इस्तेमालु करे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव थी करे वफ़ाक़ जे मथां हमला, अता तारड़ साहब जीअं PTM खे जीअं त बंदिश थी आहे, बैन लॻो आहे, मतिलबु त क़ौमी मसइलो फ़लस्तीन जो उन ते बि उहे न अचणु, छा चवंदो हिन ते? ॾिसो मीर साहब, मुंहिंजो त शुरू खां वठी इहो मौक़िफ़ रहियो आहे त हीअ हिकिड़ी दहशतगर्द तंज़ीम आहे जेका फॉरेन फंडिंग वठी करे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान जे अंदरि कमु करे रही आहे ऐं इहा पुराणी जेका पाकिस्तान जा दुश्मन मुल्क आहिनि उन्हनि जी इहा पुराणी तरीक़े वारदात रहियो आहे। तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं तारीख़ असां ॾिसंदासीं त जॾहिं ख़िलाफ़त उस्मानिया जो आख़िरी जेको ख़लीफ़ो हुयो सुल्तान अब्दुल हमीद, उनजे ख़िलाफ़ जॾहिं उन्हनि साज़िशूं कयूं पिए त उन वक़्तु बि इहा ई साॻी तरीक़े वारदात हुयो त मुल्क जे अंदरि
जेके माण्हू हुया इवन जेके उन ज़माने जा जेके ॿिया पॉलिटिशियन्स हुया तुर्की में उन्हनि सभिनी खे ख़रीद करे वियो ऐं उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ हीले बहाने सां अंदरूनी जेके आहिनि उहे साज़िशूं कयूं वयूं ऐं मुल्क जे अंदरि बग़ावत वारो समा पैदा कयो वियो ऐं इहे साॻियूं तरीक़े वारदात अॼु बि पाकिस्तान सां थी रही आहे त जेके पाकिस्तान खे तरक़ी कंदे नथा ॾिसनि मुल्क ख़ासि तौर ते इसराइल उन में सरे फ़हिरिस्त आहे त उनजे एजेंडा ते इहा जमात कमु करे रही आहे ऐं हिन जेके बि फॉरेन फंडिंग जे हवाले सां तव्हां केस खणी ॾिसंदव त हुन में जेतिरा बि वॾा वॾा हिननि जा फंड्स जेके जितां फंड्स आया हिननि खे उहे सभिनी जो तालुक़ु कंहिं न कंहिं तरीक़े सां यहूदी लॉबी सां रहियो आहे। यहूदी लॉबी हमेशह हिननि खे सपोर्ट कंदी रही आहे। हाणे बि ताज़ो इसराइल जी जेके वॾियूं अख़बारूं आहिनि उन्हनि इन्हनि जे हक़ में PTI ऐं हुननि जे सरबराह जे हक़ में तमामु घणा लेख लिखिया आहिनि ऐं मां सम्झां थो त इहो इंतिहाई अफ़सोसनाक ऐं ॻणिती पाकिस्तान जा जेके दुश्मन मुल्क आहिनि उहे पाकिस्तान जी हिकु सियासी जमात खे एतिरी घणी सपोर्ट करे रहिया आहिनि जंहिंसां इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त ही पाकिस्तान जा दुश्मन आहिनि। इहो ई सबबु आहे त हुन जो जेको वज़ीर आला आहे उहो बार बार हमला पियो करे हुन जी सॼी जमात जेका आहे उहा पाकिस्तान जी बहितर थी ॾिसी नथी सघे। हुनखे ख़बर पई त हाणे हिते समिट थियण वारी आहे ऐं स्टेबलाइज़ेशन जी हिकिड़ी वेव क्रिएट कई आहे त जीअं अंदरि हिकिड़ो सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जी मईशत तरक़ी न करे सघे। ही हमेशह खां वठी करे इन्हनि जो इहो ई रोल रहियो आहे। इन खां अॻु में बि जॾहिं चाइना जो सदर अचे पियो त ही धरनो हणी वेठा इस्लामाबाद में ऐं CPEC जी राह में रुकावट विझनि पिया। हाणे बि जॾहिं CPEC ते कमु तेज़ी सां थी रहियो आहे त ही ऐं हिननि जा जेके आका आहिनि उहे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ साज़िशुनि में मगन आहिनि। ताज़ो कराची में जेको चाइनीज़ सां वाक़ियो थियो आहे उहो बि हिन सिलसिले जी कड़ी आहे त बहरहाल रियासती शइ खे बख़ूबी वाक़िफ़ आहिनि ऐं ॾिसनि पिया ऐं इन्हनि सां इन्हनि जे ख़िलाफ़ अञा बि वधीक सख़्तु कार्रवाइयूं करणु घुरिजनि। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब। उनजो पॉइंट ऑफ व्यू रियासत मज़बूत आहे ऐं रियासत खां कोई बि ताक़तवर न हूंदो आहे। मुल्क जे अंदरि मैशियत जमहूरियत ऐं पार्लियामेंट जो कमु आहे आइन में तरमीम करणु आइन साज़ी करणु आइन में तरमीम करणु बिला वजह टारगेट करणु अफरा तफरी जी सियासत त हिकु सूबे जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव वसाइल इस्तेमाल करे वफ़ाक़ ते हमला करे तो इन जी तारीख़ में का मिसाल कोन थी मिले। नहीं सघंदी इजाज़त। अल्लाह।